साथियों, विटामिन पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों की हमारी इस श्रृंखला का आज का पहला प्रश्न है, विटामिन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सी फंक ने। साथियों, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि सी फंक का पूरा नाम क्या है, और इसका सही उत्तर मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है, ऑप्शन बी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विटामिन है, तो साथियों इसका विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, विटामिन से साथियों हमको शून्य ऊर्जा प्राप्त होती है। विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है और ये हमारे शरीर के उपापचय यानी मोटा मेटाबॉलिज्म में रासायनिक क्रियाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विटामिन लैटिन भाषा का शब्द है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विटामिनोलॉजी। विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन को किन दो प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है या किन दो भागों में बांटा गया है मुख्य रूप से? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, दो भागों में बांटा गया है, यानी उपरोक्त दोनों भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है पानी में घुलनशील विटामिन या जल में घुलनशील विटामिन, दूसरा है वसा में घुलनशील विटामिन। साथियों अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, विटामिन ए जो है आंखों की रोशनी के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन के नाम से भी जाना जाता है या एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं? तो साथियों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, विटामिन ए को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। साथियों अगला क्वेश्चन है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमीन है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए पाया जाता है? तो इसका पहला विकल्प है ऑप्शन ए गाजर, ऑप्शन बी हरी सब्जी, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विटामिन ए को रोग प्रतिरोधक विटामिन के नाम से भी जानते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। यहाँ पे हम आपको बता दें, जल में घुलनशील विटामिन बी और सी हैं। बी और सी ये जल में घुलनशील विटामिन है, और यहीं पे हम बात करें वसा में घुलनशील विटामिन तो ए, डी, ई और के, ये विटामिन हमारे वसा में घुलनशील है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो इसमें अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में ही आपको बताया है कि वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी विटामिन डी को हम सनशाइन विटामिन के नाम से भी जानते हैं, और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। जो रिकेट्स रोग होता है ये बच्चों में मुख्य रूप से हो जाता है, और ऑस्टियोमलेशिया जो रोग होता है ये वयस्कों में होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है? तो साथियों विटामिन ए की कमी से हमारा रतौंधी रोग हो जाता है, और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, और इसके मुख्य रूप से स्रोत हरी साग सब्जियां और गाजर हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को किस और नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, निक्टोलोपियो। निक्टोलोपियो को, विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को निक्टोलोपियो के नाम से भी जानते हैं। साथियों अगला क्वेश्चन हमारा है, वयस्कों में होने वाली बीमारी अस्थि मृदुता या ऑस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो अभी साथियों हमने इसको पिछले क्वेश्चन में इसका चर्चा किया था कि यह बीमारी विटामिन डी की कमी से होती है। विटामिन डी की कमी के कारण वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी हो जाती है या रोग हो जाता है, और वहीं बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। साथियों विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है।
अगला क्वेश्चन हमारा है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो साथियों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, विटामिन B12। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है और विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है और इसकी कमी से एनीमिया और पांडु रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है और जिसके कारण उनकी अस्थियां मुड़ जाती हैं। साथियों अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, विटामिन डी को हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह एक पोषक तत्व के साथ शरीर में बनने वाला हार्मोन भी है, इसलिए विटामिन डी को हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विटामिन डी का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विटामिन डी जो है हड्डियों को मजबूती प्रदान करने में सहयोग करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? तो मुख्य रूप से मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में संचित होता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो साथियों इसका सही उत्तर है पायरिडॉक्सिन, यानी कि ऑप्शन ए, पायरिडॉक्सिन विटामिन A6 का रासायनिक नाम है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर देखेंगे हम तो पहला ऑप्शन है नियासिन, दूसरा है निकोटिनामाइड, तीसरा है उपयुक्त दोनों। तो इसका साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, क्योंकि विटामिन B3 का रासायनिक नाम निकोटिनामाइड या नियासिन दोनों है। अगला क्वेश्चन हमारा है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। इसका ऑप्शन सी सही है। साथियों अगला क्वेश्चन, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम इसमें ऑप्शन ए सही है, राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम है और विटामिन B2 की कमी से त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना इत्यादि बीमारियां हो जाती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? तो इसमें इसका सही ऑप्शन है विटामिन B7। विटामिन B7 की कमी से बाल गिरने लगते हैं, जो कि आजकल के युवाओं में एक मुख्य रूप से बीमारी है और विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। साथियों मैंने शुरुआत में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सी फंक का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है कासिमीर फंक। सी फंक का पूरा नाम है। कहीं कहीं पर आपको कैसिमीर फंक भी लिखा मिलेगा। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपके लिए एक विशेष संदेश है, यदि आप फ्री PDF नोट्स पाना चाहते हैं, जो हमने वीडियो बनाया है इसके नोट्स आप PDF में पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल एकलव्य अकेडमी अयोध्या को ज्वाइन करें। और यदि आप साप्ताहिक टेस्ट के लिए इच्छुक हों तो हमारे संस्थान द्वारा प्रत्येक रविवार को 21 बजे साप्ताहिक टेस्ट आयोजित किया जाता है। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए हेल्पलाइन नंबर 9120 412 433 पर अपना नाम लिखकर हमें व्हाट्सएप करें। और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिभाग करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपने टैलेंट को दिखाकर ढेर सारा सम्मान, नगद धनराशि, इनाम जीत सकते हैं। साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में आप अपने कमेंट हमें ज़रूर बताएं और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो यदि आपके समझ में आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही जल्द हम मिलेंगे इसके भाग 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।